हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं इस वीडियो में पुर्तगीज के बाद डच कंपनी स्थापित होती है। ये कंपनी का बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मैं पुर्तगीज पढ़ा चुका हूँ यानी पुर्तगाली, अब हम डच पढ़ रहे हैं। आपको मैं पहले बताया था कि अगर कंपनी का आगमन देखा जाए तो ये आगमन हुआ था सबसे पहले पुर्तगाली का, और ये कभी कभी आपको पूछ देगा। इसके बाद आए थे हमारे अंग्रेज, इसके बाद आएंगे डच और इसके बाद आएंगे फ्रांसीसी। ये कंपनी के आगमन का है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कंपनी स्थापित करने में, तो सबसे पहले करेंगे पुर्तगाली, फिर करेंगे डच और इसके बाद करेंगे अंग्रेज। ये थोड़ा फेरबदल यहाँ होता है, और फिर फ्रांसीसी। ये थोड़ा फेरबदल होता है और यहीं से क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए। अगर आने का क्रम पूछा जाए तो ये होगा, कंपनी स्थापित करने का क्रम पूछा जाए तो ये होगा। हम कंपनी स्थापित करने के क्रम में पढ़ रहे हैं, पुर्तगाल पढ़ चुके हैं हम लोग। पुर्तगाली आपको मैं पुर्तगाली के बारे में डिटेल में बताया था। पुर्तगाली में गवर्नर पढ़ना है। डच काफ़ी छोटा टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके बाद अंग्रेज, सबसे इंपॉर्टेंट है अंग्रेज, जो सबसे दूसरे नंबर पे तो आते हैं, तीसरे नंबर पे कंपनी स्थापित करते हैं और सेकेंड लास्ट में जाते हैं। यानी पहले पुर्तगाली आएंगे और सबसे लास्ट में जाएंगे। दिसंबर 1961 में, 18 दिसंबर 1961 में ये जाते हैं भारत से, यानी आज़ादी के बाद छोड़कर। तो ये हम देखते हैं, ठीक है। तो वन बाई वन हम इसको देखेंगे। पुर्तगाली में आपको पढ़ा चुका हूँ, आज मैं डच पढ़ने वाला हूँ। डच के बारे में देख लीजिए। तो डच के बारे में जानने से पहले यहाँ इस कंपनी, भारत का ये मैप है, भारत का दक्षिण मैप है, प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया। ये हमारा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, लेकिन वर्तमान राजधानी बदलकर इसका राजधानी हो गया नूर संतारा। ये बताने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद बताने का ये है कि सबसे पहले डच यहाँ आए थे, भारत के पूर्वी देश यानी इंडोनेशिया में। और ये आने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 1596 का बात है। कार्नेलिया हॉटमैन नामक एक व्यक्ति होते हैं, कार्नेलिया हॉटमैन। ये सबसे पहले भारत के पूर्वी देश यानी कि इंडोनेशिया में आते हैं। इनको अपने माल को, यानी कि व्यापार, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो औद्योगिक क्रांति के जरिए ये अपना बाजार खोज रहे थे, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, और इसी के क्रम में सब लोग भारत आए थे। तो जब इनको भारत का पता चलता है तो ये लोग भारत में आ जाते हैं। तो भारत में कब आए थे? तो पुर्तगीज भारत में आएंगे 1602 में, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन कंपनी स्थापित करने का बात करें, कंपनी स्थापित इन्होंने किया था 1605 में। 1605 में ये कंपनी स्थापित करेंगे और 1611 में करेंगे अंग्रेज, मसूलीपट्टनम में। ये भी कंपनी स्थापित करते हैं मसूलीपट्टनम में ही। अच्छा, कभी कभी ये पूछ देगा मसूलीपट्टनम है कहाँ? तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश मत समझ लेना, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब 1610 का बात आता है, ठीक है। तो 1610 में एक पुलिकट को किराए पे लिया जाता है, और पुलिकट पे किराए पर लेकर पुर्तगाली यहाँ पे अपने सोने के सिक्के ढालते हैं, सोने के सिक्के। और सोने के सिक्के को कहा जाता था क्या? ये कहा जाता था पैगोडा के नाम से प्रचलित था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डच अपनी सिक्के ढालते हैं, सोने के सिक्के, वो कहाँ ढालते थे? तो पुलिकट में ढालते थे, और उस सिक्के को कहा जाता था पैगोडा। अब और डच से क्या आएगा फैक्ट में? तो 1616 का बात है। 1616 में ये सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। 1627 में ये स्थापित करेंगे हमारा सूरत, सूरत यानी गुजरात। 1627 और एक मेरा है 1658। 1658 में ये बिहार में अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। और 1627 में ये 1627 में स्थापित करेंगे कंपनी बंगाल में। ये बातें याद रखिएगा। और बंगाल और बिहार से दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि बता दीजिए डच कंपनी बिहार में पहली कंपनी कब स्थापित की थी? तो ये किए थे 1658 में। अच्छा, डच से और क्या क्वेश्चन बनता है? तो डच से ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप जब देख रहे थे कि जब पुर्तगाली हमारे आए थे केरला के क्षेत्र में, यहाँ कालीकट में आए थे, ये पूर्वी क्षेत्र में आए हैं, यहाँ आंध्र प्रदेश के एरिया में, ठीक है। पुलिकट में आए हैं और यहीं पे मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे, यहाँ बंगाल में स्थापित करेंगे, और यहाँ सूरत में अपनी कंपनी स्थापित करेंगे, ठीक है।
वो मेरा है पुर्तगाली जो मसालों पे फोकस कर रहा था, यानी भारत में वो मसाला व्यापार करने के लिए आया था। तो ये व्यापार करने के लिए किस लिए आएंगे, तो ये सूती वस्त्र का व्यापार करेंगे। इनको मसालों में इंटरेस्ट नहीं था, इनको सूती वस्त्र में इंटरेस्ट था। अच्छा, बात है औरंगजेब का। औरंगजेब क्या करेंगे कि औरंगजेब 3.5% इंटरेस्ट पे डच को बोलेंगे कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बोलेंगे आप 3.5% इंटरेस्ट दीजिए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना व्यापार कीजिए। ठीक है, तो ये बात कभी कभी पूछ लेता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेदरा का युद्ध, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अभी डच में अगर पूछे तो कंपनी पहली कब स्थापित हुई थी डच की, और कहाँ स्थापित हुई थी, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोने के सिक्के पैगोडा कौन सी यूरोपीय कंपनी ढालती थी, और वो अपने पैगोडा के लिए ढालने के लिए सिक्के कहाँ टकसाल स्थापित किए थे। बेदरा का युद्ध कब हुआ है, तो बेदरा का युद्ध यहीं पे हो जाएगा 1757 में, 1759 में। अंग्रेज तब तक आ चुके हैं, अंग्रेज और डच के बीच में बेदरा का युद्ध होगा, जिसमें डच पराजित हो जाएंगे और अपनी सारी कंपनियां अंग्रेज के हाथों बेचकर भारत से ये चले जाएंगे। और क्या होता है, कहा जाता है कि डच एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो अपने साझेदारों को काफ़ी अधिक मात्रा में टैक्स देती, मतलब साझेदारी में हिस्सा देती थी। इनके अंडर लगभग 3000 कर्मचारी काम करते थे और ये सूती वस्त्रों का काम करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो डच से बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन निकला, कार्नेलिया हार्टमैन। अच्छा, डच में कोई गवर्नर भारत में नहीं आया था, इसलिए गवर्नर हमको पढ़ना ही नहीं, हमको पढ़ना सिर्फ डच की कंपनी कब आई थी, कंपनी कब स्थापित की, कहाँ स्थापित की, अपना सिक्का कहाँ ढालते थे, बेदरा का युद्ध कब हुआ, औरंगजेब ने कितने % इंटरेस्ट पे डचों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा दिया था, और पुलिकट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूरत और बंगाल और बिहार में अपनी कंपनी कब स्थापित की थी डच। इतना ही था डच के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अंग्रेज के ऊपर जिक्र होगा, और अंग्रेज थोड़ा लंबा टॉपिक है। अंग्रेज कंपनी के हिसाब से यहाँ देख लेंगे, फिर भारत में अंग्रेज की गतिविधियाँ क्या होगी वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे आएंगे थोड़े से फ्रांसीसी, थोड़ा सा है फ्रांसीसी के बारे में। तो आज का एज यूजुअल क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा होगा कि बता दीजिए कि डच ने अपनी पहली कंपनी कब और कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, आप इसका आंसर आप कमेंट में देना, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में औरंगजेब के साथ। आप अगर ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वीडियो, आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना क्वेश्चन का आंसर, और हो सके तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।